श्री महाभारत खिल भागे अशीतितम अध्याय में घंटाकर्ण और भगवान श्री कृष्ण का एक दूसरे को अपना परिचय देना तथा घंटाकर्ण द्वारा भगवान विष्णु का स्तवन एवं समाधि लाभ। विषमपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर उन भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों महाभयंकर मांस भक्षी पिशाचों की ओर देखा जो हाथ में विशाल मशाल लिए वहां आए हुए थे। उन दोनों पिशाचों ने भी सुखपूर्वक आसन पर बैठे हुए लोकेश्वरों के भी ईश्वर देव की नंदन श्री कृष्ण को देखा। उन्हें देख करके वे दोनों पिशाच उन केशव के निकट गए और उन्हें अपने बीच में करके उनसे इस प्रकार बोले, मानव प्रवर, आप कौन हैं, किसके पुत्र हैं, कहाँ से आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है। वन्य पशुओं से भरे हुए इस घोर वन में आप किस लिए आए हैं। ये वन मनुष्यों से रहित, चीतों से आवृत, पिशाचों से सेवित, हिंसक जंतुओं का निवास स्थान तथा व्याघ्रों से भरा हुआ है। इसमें आप क्यों आए। आप बड़े सुकुमार प्रतीत होते हैं। आपका प्रत्येक अंग अनिंद्य सौंदर्य से संपन्न। आप साक्षात दूसरे विष्णु के समान जान पड़ते हैं। आपके नेत्र पर फुल्ल कमल दल के सदृश सुंदर एवं विशाल है। आपकी अंग कांति श्याम है। आप नील कमल के समान प्रकाशित होते हैं और साक्षात श्रीपति से प्रतीत होते हैं। मानो हमें प्रसन्नता प्रदान करने वाले साक्षात भगवान विष्णु दूसरा रूप धारण करके आपके रूप में यहाँ पधारे। आप देवता हैं या यक्ष, गंधर्व हैं या किन्नर, इंद्र हैं या कुबेर अथवा यम हैं या वरुण, जो इस भयंकर वन में मन को ध्यान नस्त सा करके अकेले बैठे हैं, दूसरों को मान देने वाले मानव, आप ठीक ठीक बताइए। मैं यथार्थ रूप में आपका परिचय जानना चाहता हूँ। उन दोनों पिशाचों के इस प्रकार पूछने पर महान डग वाले भगवान विष्णु बोले, मैं क्षत्रिय हूँ। प्राकृत मनुष्य मुझे ऐसा ही कहते हैं और जानते हैं। यदुकुल में उत्पन्न हुआ हूँ, इसलिए क्षत्रोचित कर्म का अनुष्ठान करता हूँ। मैं तीनों लोकों का पालक तथा सदा ही दुष्टों पर शासन करने वाला हूँ। इस समय भगवान उमापति देव का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाना चाहता हूँ। यही मेरा वृत्तांत है। अब अपना परिचय दो। तुम दोनों कौन हो। यह तो ब्राह्मण का आश्रम है, यहाँ तुम किस लिए आए हो। यह महान पुण्य में स्थान है, जिसे बद्री कहते हैं। बहुत से ब्राह्मण यहीं वास करते हैं। शुद्र स्वभाव वाले दुष्टों ने कभी इस भूमि में स्थान नहीं पाया। सिद्ध पुरुषों ने सदा इनका सेवन किया है। तपस्या में लगे हुए तपस्वी यहाँ सब और निवास करते हैं। यहाँ आज की तरह झुंड के झुंड कुत्ते कभी नहीं देखेंगे और ना कभी मांस भक्षी पिशाचों का ही दर्शन हुआ। यहाँ मृगों को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि यहाँ कभी मृग्या नहीं होती है। जो शुद्र स्वभाव वाले कृतघ्न और नास्तिक मनुष्य हैं, उन्हें इस तीर्थ में कदापि प्रवेश नहीं करना चाहिए। मैं इस देश का रक्षक हूँ, इसमें संशय नहीं है। यदि किसी के द्वारा मेरी आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो मैं यत्नपूर्वक उसका शासन करूँगा। तुम दोनों कौन हो, कहाँ रहते हो, ये विशाल सेना किसकी है। इससे आगे इस वन में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ ऋषि रहते हैं। उन तपस्वी ऋषियों की तपस्या में विघ्न पड़ सकता है। सब लोग यहीं ठहर जाएं और सुखपूर्वक बात करें, अन्यथा मैं वाणी द्वारा तथा बल द्वारा भी रोकूंगा। विषमपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार पूछे जाने पर उन दोनों पिशाचों ने उनके प्रश्न का उत्तर देना आरंभ किया। उन दोनों में से एक पिशाच बड़ा भयंकर और विशाल भुजाओं से युक्त था। उसके हृदय में जैसी बात थी उसी को वहां सुनाने लगा। पिशाच बोला, अच्छा बताता हूँ, सुनिए और अपने चित्त को एकाग्र कर लीजिए। मैं पहले आदिदेव, अजन्मा, सर्वश्रेष्ठ, निष्पाप, पितृ, पापहारी, जगदीश्वर, विश्वपालक,
सच्चिदानंद स्वरूप भगवान विष्णु को नमस्कार करके अपना सारा वृत्तांत आपको ठीक ठीक बताऊंगा। यदि आप सुनना चाहते हो तो सुनिए। मैं घंटाकर नाम से प्रसिद्ध पिशाच हूं। मेरी दृष्टि बड़ी भयंकर है। मैं मांसभक्षी, विकृतांग, घोर तथा साक्षात दूसरे काल के समान प्राणियों का हिंसक हूं। भगवान शंकर के सखा साक्षात कुबेर का मैं अंचर हूं। ये मेरा सगा छोटा भाई है जो काल का भी काल है। ये जो बड़ा भारी शिकार खेला जा रहा है, इसका उद्देश्य भगवान विष्णु की पूजा। ये सेना मेरी है और ये कुत्तों को झुंड भी मेरे ही हैं। मैं भूतों से सेवित महापर्वत कैलाश से यहाँ आया हूँ। पिशाच वेश से घिरा हुआ पाप कर्मी हूँ। पहले मैं सदा विष्णु की निंदा करता था और कानों में घंटा बांध करके घूमता था कि कहीं मेरे इस करण कुहारों में विष्णु का नाम न प्रविष्ट हो जाए। मुझे सदा इसकी चिंता बनी रहती थी। एक दिन कैलाशवासी भगवान शंकर के पास पहुंच करके मैंने महादेव शिव की आराधना की और तभी से मैं निरंतर उनके स्तवन में लगा रहा। इससे प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने मुझसे कहा, तुम कोई वर मांगो। तब मैंने महादेव जी के समीप मुक्ति के लिए प्रार्थना की। मुक्ति के लिए प्रार्थना करते थे भगवान त्रिलोचन फिर मुझसे बोले, सबके लिए मुक्ति प्रदान करने वाले तो केवल भगवान विष्णु ही हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः तुम बद्री तीर्थ में जाकर के वहां नर नारायण के आश्रम में श्री जनार्दन की आराधना करके उन्हीं गोविंद देव से मोक्ष प्राप्त करो। देवादिदेव शूलधारी शिव के ऐसा कहने पर मैंने गरुड़ ध्वज गोविंद के महत्व को समझा और उन्हीं को सबसे श्रेष्ठ मान करके उनसे अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करने के उद्देश्य से मैं इस देश में आया हूँ। यदि तुम्हें कुतूहल हो तो मेरे दूसरे कार्य को भी सुनो। पश्चिमी समुद्र के तट पर द्वारवती नाम से प्रसिद्ध एक पुरी है जिसमें यदु एवं वृष्णि वंश के लोग रहते हैं। वह पुरी समुद्र की लहरों से व्याप्त है। उसी में इस समय पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि निवास करते हैं। बता दिया, लोकहित के लिए द्वारकापुरी में निवास करने वाले उन भगवान का दर्शन करने के उद्देश्य से हम इन अनुचरों के साथ इस समय निकले हैं। आज हमें साक्षात सर्वेश्वर श्री विष्णु का दर्शन करना है। वे श्री हरि ही संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के कारण पालक, कर्ता, हर्ता, जगदीश्वर, सबके आदि पुरुष, उद्गम स्थान और बीज हैं। जो श्री हरि समस्त जगत के कर्ता, प्राण पुरुष, प्रभुओं के भी प्रभु और सत्य स्वरूप हैं, उन आदि देवदायक एवं वरेण्य भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए इस समय हम सब लोग उद्यत हैं। जिनके कृपा प्रसाद से प्राणियों, गंधर्वों और बड़े बड़े नागों के समुदाय से युक्त ये जगत इस रूप में प्रकट हुआ था। उन जगत की उत्पत्ति के कारण भूत अजन्मा देव जनार्दन हरि का दर्शन करने के लिए इस समय हम सब लोग उद्यत हैं। कल्प के आरंभ में जिनके उदर से ये विश्व प्रकट होता है और कल्प के अंत में पुनः उन्हीं में लीन हो जाता है, स्थिति काल में भी ये सारा विश्व जिन साक्षात श्री हरि के ही अधीन रहता है, उन पुरुषोत्तम देव श्री हरि का हम दर्शन करेंगे। जो विष्णुदेव इस संपूर्ण जगत के सृष्टा हैं तथा जो श्री हरि ही इनका पालन और संहार करने वाले भी हैं, उन आदि पुरुष पुरातन देवता प्रभावशाली अविनाशी नित्य स्वरूप भुवनेश्वर श्री हरि का हम नित्य दर्शन करेंगे। वे एकमात्र श्री हरि ही अजन्मा ब्रह्मा जी के भी उत्पादक, जगत के रक्षक और भूतल के निर्माता हैं। योग से विशुद्ध बुद्धि वाले उन परमेश्वर को हम लोग ध्यान योग की साधना करके प्राप्त करेंगे। हमारी चित्तवृत्ति उन्हीं से व्याप्त है। जगत के पालक और तीनों लोकों के निवास स्थान श्री हरि प्रलय काल में संपूर्ण विश्व को अपने भीतर निगलकर साक्षात
शिशु भाव को प्राप्त होकर के अक्षय वट के पत्र पर दोनों पैर फेंकते और हाथ हिलाते हुए शयन करते हैं। जिनके उदर में प्रवेश करके पुरातन देवऋषि मार्कंडेय मुनि ने उन्हीं की माया से इन संपूर्ण लोकों का दर्शन किया था, उस समय वहां वह सारा महान विश्व यथावत रूप से उसी प्रकार स्थित था जैसा कि पहले उनके उदर से बाहर अनुभव में आया था। पूर्व काल में इस संपूर्ण जगत को अपने भीतर लीन करके वे महात्मा पुरुषोत्तम एक कर्णक जल प्रवाह में शयन करते थे और देवी लक्ष्मी हाथ से च्यवट ढुलाती हुई उनकी सेवा कर रही थी। जगत की सृष्टि के प्रारंभ काल में जिन भगवान की नाभि से स्वर्ण के समान कांतिमान एक विशाल कमल प्रकट हुआ जो अपने दलों के साथ सुशोभित होता था, वह विस्तृत कमल ही लोक गुरु ब्रह्मा जी का जन्म स्थान था। जिन महान भूतनाथ विष्णु ने आदि काल में मुनियों द्वारा प्रशंसित विग्रह वाले वराह रूप होकर के महान मेघ के समान गर्जना करते हुए अपनी दाढ़ के अग्र भाग पर पृथ्वी के मूल भाग को स्थापित करके उसे जल से ऊपर उठाया था, जो पुराण पुरुषोत्तम प्रभु श्री हरि समस्त जगत के कर्ता, साक्षी, यज्ञ रूप एवं यज्ञ के अधिपति हैं और समस्त जगत का पालन करते हैं, उन्हीं परमेश्वर का दर्शन करने के लिए हम उद्यत हुए हैं। कोई आराधक उन विष्णु देव का इंद्र आदि अनेक देवताओं के रूप में वर्णन करते हैं और कोई उपासक इन पुराण पुरुष का एक रूप में ही चिंतन करते हैं। वेदांत शास्त्र में प्रतिपादित विशुद्ध अद्वैतम सत्ता से युक्त उन परमेश्वर का दर्शन करने के लिए हम लोग उद्यत हुए हैं। एक श्रेणी के विद्वान श्रुति, स्मृति और न्याय में अपने चित्त को लगाए रख करके जिन परमेश्वर का अनेक रूपों में अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं तथा पुराणवेता पुरुष जिन्हें सबका आत्मा और अजन्मा बताते हैं, उन्हीं सर्वेश्वर का दर्शन करने के लिए हम उद्यत हुए हैं। जिन्हें प्राचीन मुनि स्तुति करने के योग्य वरदायक वरेण्य और परम तत्व रूप बताते हैं, साथ ही जिन्हें सर्वव्यापी और अजन्मा कहते हैं, उन्हीं जनार्दन देव श्री हरि का दर्शन करने के लिए हम लोग इस समय उद्यत हुए हैं। आदिकाल में जिन सूत्र स्वरूप जगदीश्वर में यह संपूर्ण जगत मन के की भांति पिरोया गया था, उन्हीं भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए हम उद्यत हुए हैं। अब इस समय और क्या कहें मुतारे, अब हम अन्यत्र जाते हैं, तुम भी इच्छा के अनुसार और कहीं जा सकते हो। हमारे नित्य नियम का भी समय आ गया है, क्योंकि आधी रात हो गई, अतः इस समय तुम इच्छा के अनुसार जहां चाहो चले जाओ। इस विषय में अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर के उस विकराल मुख वाले घोर रूपधारी विचक्षण पिशाच ने उसी समतल प्रदेश में बहुत सा रक्त पीकर के इच्छा के अनुसार मांस राशि का भक्षण किया। तत्पश्चात जल का आचरण करके वहीं पार्श्व भाग में अपनी साधन सामग्री रखती और अंतड़ियों का महाभयंकर विशाल पाश भी वहीं बगल में डाल दिया। इसके बाद कुशयुक्त आसन बिछा करके उनकी शुद्धि के लिए जल छिड़का और अपने सभी कुत्तों को बड़े प्रयत्न से दूर हटाया। तदनंतर सुखासन पर बैठ करके वह कुत्ता बालक पिशाच समाधि के लिए यत्न करने लगा। उस समय वह भयानक पिशाच एक चित्त होकर के भक्त वत्सल भगवान केशव को नमस्कार करके इस मंत्र में स्तोत्र का पाठ करने लगा। उन चक्रधारी भगवान वासुदेव को नमस्कार है। सबके भीतर निवास करने वाले देवता आप बुद्धिमान गदाधर को नमस्कार है। प्रभावशाली सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन नारायण देव को नमस्कार है। केशव, आपके कीर्तन से मेरे मन की शुद्धि हो जाए। इंद्रियों के नियंता नारायण,
अब पुनः मुझे ऐसा दुखप्रद भयंकर जन्म न प्राप्त हो, मैं आपके संबंध से देवदूत हो जाऊं। प्रभु, आपके चक्र के प्रहार से मेरा ये शीर नष्ट हो जाए और फिर मुझे ये संसार बंधन प्राप्त ना हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप याचकों के लिए कल्प वृक्ष हैं, सदा सबके दाता हैं। देवेश्वर, जहाँ जहाँ मेरा जन्म हो वहाँ वहाँ आप मेरे हृदय में विराजमान रहें, यही मेरी दूसरी प्रार्थना है। देव आपको नमस्कार है, देव आपको नमस्कार है। इस प्रकार मेरी प्रार्थना सदा निर्विघ्न चलती रहे। देव, आपको सदा ही मेरा नमस्कार है। जब मेरा मरण काल उपस्थित हो, उस समय मेरी स्मरण शक्ति में भ्रम ना उत्पन्न हो, मैं उस समय भी आपका ही स्मरण करता रहूं। देव, प्रतिदिन और प्रति क्षण मेरा चित्त आप में स्थिर रहे। आप मुझे ऐसी ही प्रेरणा देते रहें। आपके चित्त में कभी ऐसा भाव ना आए कि ये क्रूर है, पिशाच है, इस पर क्या दया हो सकती। प्रभु देव, आप तो ऐसा ही विचार करें कि ये बेचारा मेरा सेवक है। भगवान प्रभु, आपको नमस्कार है। आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे द्वारा दूसरों को पीड़ा ना पहुंचे तथा आप मेरी इंद्रियां विषयों में नहीं फंसे। केशव, अनंत काल में आपकी कृपा से मेरी भी ऐसी स्थिति हो। पृथ्वी मेरी घ्राण इंद्रियों को ग्रहण करे, जल मेरी रसन इंद्रियों को अपना ले, सूर्य मेरी नेत्र इंद्रियों को तथा वायु मेरी त्वचा अपने में संयुक्त कर ले। इसी तरह आकाश भी मेरी श्रवण इंद्रियों को अपने में मिला ले तथा प्राण अर्थात चंद्रमा मेरे मन से संयुक्त हो। हरे जल सदा मेरी रक्षा करे, पृथ्वी भी रक्षा करे, विष्णु सूर्यदेव मेरी रक्षा करें। आप सूर्य के समान तेजस्वी हैं, आपको नमस्कार है। जनार्दन, वायु और आकाश दुख से मेरी रक्षा करें। देव, सर्वस्वरूप परमात्मा के चिंतन में लगा हुआ मेरा मन विषय और भेद बुद्धि की रक्षा न करे, अर्थात वह ना तो विषय परायण हो और ना भेद बुद्धि को ही अपनावे। इसके विपरीत यदि मन और विपर्यय विशेष सेवन आदि में फंस जाए तो वह पुरुषों का नाश कर डालता है, दूसरों के पीड़न रूप पापों में फंसा देता है। देव जनार्दन, आप मेरे उस मन के बारंबार रक्षा करें। मेरे मन में मलिनता न रहे, मेरा मन निर्मल हो जाए। क्योंकि जीव का जो मलिन चित्त है वह उसे नरक में गिराता है। मन के शुद्ध होने से बाह्य इंद्रियां भी निर्मल हो जाती हैं और यदि मन मलिन हो तो वे इंद्रियां भी मलिन होने के कारण इस जगत में कोई सत्कार्य नहीं कर सकती। केशव, जो मनुष्य अपने अपवित्र मन को मुट्ठी में किए बिना केवल अंगों का बाहर से प्रक्षालन करता है, उसे क्या लाभ होगा? उसका केवल बाहर से शुद्धि के लिए आग्रह व्यर्थ ही है। अतः जनार्दन, संपूर्ण प्रयत्न द्वारा आप मेरे चित्त की रक्षा कीजिए। जीवों की याचना पूर्ण करने वाले देव, इंद्रियों का समूह बड़ा बलवान है, इसे रोकिए। जगन्नाथ, मेरी दुर्व्यय वाणी को आप पर निंदा से बचाइए। जनार्दन, मेरे मन को प्राय धन और प्राय स्त्री से दूर रखिए। केशव, आपकी कृपा से मेरे मन में सब प्राणियों के प्रति दया हो। प्रभु, आप में ही मेरी अविचल भक्ति हो और समस्त प्राणियों के प्रति दया हो। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ, मेरी यह एक ही बात सुन लीजिए। देव देवेश्वर जनार्दन, सुख में, दुख में, राग और भोजन में, चलने फिरने में तथा जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में सर्वत्र आप ही मेरे मन रमन करें। आपको नमस्कार है। इस तरह बोलता हुआ वह अत्यंत भयंकर पिशाच, जो केवल जाति से निम्न कोटि का था, हृदय से नहीं समाधिस्थ हो गया। वह महान भगवत भक्त था। वह
मांस भक्षी पिशाच अपने शरीर को अंतरियों के सुदृढ़ व्यापार से बांध करके निश्चित चित्त के द्वारा सुखपूर्वक संयत भाव से बैठ गया और जगत की उत्पत्ति के कारण बहुत पीताम्बरधारी मंगलकारी सर्वव्यापी श्री हरि का ध्यान करने लगा, जो नित्य शुद्ध ज्ञान गम्य समस्त देहधारियों के कारण भूत रोग शोक से रहित एकाकार अद्वितीय और आदि पुरुष हैं उन मकान देव का चिंतन करने लगा। नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाए सनातन ब्रह्म स्वरूप प्रणव का जप करते हुए वायु शून्य प्रदेश में जलने वाले दीपक की भांति अविचल भाव से स्थित होकर के वह निरंतर प्रणाम एवं मंत्र पाठ करने लगा। प्रणव को वाचक मान करके और पर ब्रह्म परमात्मा को उनका वाच्यार्थ निश्चित करके उसने अपने चित्त को निरंतर एकाग्र रखते हुए उसे भगवान विष्णु में समर्पित कर दिया। उस विकल्प रहित चित्त को हृदय कमल के भीतर दृढ़ता पूर्वक स्थापित कर दिया। शुभ दलों से युक्त उस हृदय कमल के आसन पर जगदीश्वर श्री हरि को प्रतिष्ठित करके वे महायोगी महान मांस भक्षी पिशाच वहां सुखपूर्वक बैठा रहा तथा ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीन रूपों में विराजमान सनातन विष्णु का स्मरण करता रहा। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्लवाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में श्री कृष्ण की कैलाश यात्रा के प्रसंग में घंटाकरण के चित्त का समाधि विषयक 80वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारत खिल्लभागे 81वां अध्याय में पिशाच को समाधि अवस्था में भगवान विष्णु का साक्षात्कार। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय निरंतर उन भगवान विष्णु श्री कृष्ण में उस समय उस पिशाच की ओर देखा जो अपने आत्म स्वरूप श्री हरि का ही चिंतन कर रहा था। वह शुद्ध बुद्धि से संपन्न था। वह हृदय कमल में स्थित होकर के साक्षात प्रणव का प्रत्येक नाम या मंत्र के साथ एक बार उच्चारण करता था और अपने आत्म स्वरूप विष्णु से भी अभीष्ट मनोरथ के लिए प्रार्थना करता था। इस प्रकार एकांत में नियम पूर्वक ध्यान लगाए घंटाकर्ण को श्री हरि ने देखा। उस समय उन जगदीश्वर श्री हरि ने सोचा कि इसके पुण्य संचय का क्या कारण है। इसके पुण्य कर्म के कारण के विषय में चिरकाल तक चिंतन करके वे इस निश्चय पर पहुंचे, ये कुबेर के उपदेश से पृथ्वी पर अनेक बार वसुदेव कृष्ण माधव इत्यादि नाम ले लेकर निरंतर मेरा कीर्तन करता रहा है। जनार्दन, हरे, विष्णु, भूत भावन, नराकार, जगन्नाथ, नारायण, परायण इत्यादि नामों का नित्य दिन रात मुझे ही पुकारता रहा। सोते जागते, खड़े होते, खाते पीते, चलते फिरते और बोलते समय मेरे ही नामों का कीर्तन करता आया है। पिटारी की पिटारी मांस खाते अथवा खून पीते समय भी ये मेरे नामों की रट लगाया रहा है। चिरकाल तक प्राणियों को कष्ट दे करके और बहुत से मृगों का वध करके भी उनके हनन और भोजन के समय जागृत और स्वप्न अवस्था में तथा सभी कार्यों में ये मुझे वासुदेव को ही कर्ता मानता आया है। इसके इस घोर कर्म के परिपाक विनाश का ये समय प्राप्त हुआ है। ऐसा निश्चय करके वे जगन्नाथ उन पर बहुत प्रसन्न हुए। तदंतर जगदीश्वर श्री हरि ने उन अनन्य भक्त पिशाच को भी उसके शुद्ध अंतःकरण में अपने स्वरूप का दर्शन कराया। उस भयंकर पिशाच ने भी अपने अंतःकरण में रेशे पीताम्बरधारी कमल नयन श्याम सुंदर पापहारी केशव का दर्शन किया। वे भगवान विष्णु हाथों में शंख चक्र और गदा लिए हुए थे। उनके गले में वनमाला, मस्तक पर किरीट और वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि की शोभा हो रही थी। उनका हत प्रदेश श्री वश की आभा से आच्छादित हो रहा था। वे नीलवर्ण के मेघ की भांति कमनीय कांति धारण करते थे। गरुड़ के पीठ पर विराजमान थे और भाव भय भंजन करने वाले थे।
उनके 4 भुजाएं शोभा पाती थी, उनकी वाणी मंगलमयी थी। वे सर्वव्यापी कल्याण स्वरूप प्रभु निश्चल भाव से खड़े थे। उनका ना कहीं आदि और ना अंत। वे नित्य मायावी मायापति हैं, उन पर किसी की माया नहीं चलती है। वे सत्ययुक्त सदा शुद्ध बुद्धिगम्य तथा नित्य निर्मल हैं। इस प्रकार हृदय के भीतर प्रकट हुए जगदीश्वर विष्णु का बारंबार दर्शन करके आंख खोले बिना ही अपने आप को कृतार्थ मानने लगा। अहो, अब सर्वव्यापी शुभ स्वरूप साक्षात भगवान विष्णु हरि ने मुझे दर्शन दिया है। निश्चय ही वे श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हैं, इसी से मैं उनका दर्शन पा सका हूँ। मेरे जन्म का प्रयोजन सिद्ध हो गया। इससे बढ़कर मेरे लिए अब और कौन से कर्तव्य शेष हैं। मेरी अज्ञान में गांठें खुल गई और इंद्रियां भी वश में ही हो गई। श्री हरि का स्मरण होने पर मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रायः मेरा मन जीत लिया गया। मेरी त्रिविध ऐषणाएं लोकेशना, वितेशना और पुत्रेशना दूर हो गई और मैं पूर्ण प्रसन्न हो गया। अब इन पिशाचों से भी संबंध छूट गया। वह जो मेरा सगा छोटा भाई है, वह भी साक्षात विष्णु का भक्त है। अतः समय के अनुसार मुक्त होकर के वे भी विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेगा। ऐसा सोच करके उसने आंतों का पाश काट डाला और क्रमशः प्राणों को उन्मुक्त करके संपूर्ण दिशाओं की ओर देख करके शीर को सुगम करके उसके भीतर सुखपूर्वक प्रविष्ट हुआ। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में श्री कृष्ण की कैलाश यात्रा के प्रसंग में पिशाच को विष्णु का साक्षात्कार विषयक 81वां अध्याय पूर्ण हुआ।